कैसे आप सब लोग खैरियत से? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और मेरी वीडियो से इस्तेफादा हासिल कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसी प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज बड़े पड़े हैं। उसकी काफ़ी प्रोडक्शन है, लेकिन हम उसको इस हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, बल्कि इसमें प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा है। असल में बहुत कम लोग जानते हैं, जो जानते हैं वही प्रॉफिट बना रहे हैं। मैं अगर झूठ ना बोलूँ तो 100% तक प्रॉफिट बना सकते हैं। चलें मैं उस प्रोडक्ट का नाम बताता हूँ, वो है अखरोट, जिसको हम वॉलनट भी कहते हैं। जब हम कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने का सोचते हैं तो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधूरी इन्फॉर्मेशन के साथ आप ना तो कस्टमर को कन्विंस कर सकोगे, ना ही उसको सेटिस्फाई करोगे। और उसकी फुल डिटेल आपको पता होनी चाहिए कि वॉलनट की क्वालिटी क्या है, किस क्वांटिटी में किस जगह पे होता है, कौन सी क्वालिटी किस जगह पे है। लोगों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस को एक हवा बनाया हुआ है। इतना मुश्किल नहीं है जिस तरह हमें लगता है, और हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट से डर जाते हैं, लेकिन इसको सीख कर करें तो अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब बात करते हैं वॉलनट की। 2022 में पाकिस्तान 12 लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वॉलनट का। 15,090 मेट्रिक टन प्रोड्यूस किया है 2022 में। इस दफ़ा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। पाकिस्तान 2026 में 16,000 मेट्रिक टन तक टारगेट लेकर चल रहा है। अगर वॉलनट शेल के एचएस कोड की बात करें तो 0802100 एक्सपोर्ट करने से पहले आपको इसके यूजेस का भी पता होना चाहिए कि किस कंट्री में यूज़ होता है, किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फूड एंड बेवरेजेस में आता है, कॉस्मेटिक्स कंपनी में आता है। मतलब आप कोई भी कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री को उसको टारगेट कर सकते हैं कि आप वहाँ उसको बायर बना सकते हैं अपना। उसके बाद मेडिसिन में यूज़ होता है, क्लीनिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, पिकल में यूज़ होता है, वॉलनट पिकल बनता है और आप उनको भी टारगेट कर सकते हैं। चटनी में भी यूज़ होता है, जूसेस एंड सिरप में भी यूज़ होता है। वॉलनट ऑयल भी बनता है, जिसको हम खाने में भी यूज़ करते हैं और हेयर ऑयल के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। वॉलनट का जो शेल होता है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होता है। पेस्टिसाइड्स बनते हैं जो इंसेक्ट्स को मारने के काम आते हैं। इन सब के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वॉलनट की प्रोडक्शन पाकिस्तान के किस एरिया में होती है, क्योंकि सोर्सिंग भी तो करनी है। कोयटा में, गिलगित बल्तिस्तान में, नीलम वैली में, कश्मीर में, हुंजा वैली में, दायमीर में, नगर, कलाश। अब इन सब एरियाज़ में डिफरेंट वैराइटीज़ के वॉलनट होते हैं। चालंदर, हार्टली, लैम, यरमकारा, लोपासंटी, ये और भी बहुत सी किस्में हैं जो वैराइटीज़ पाई जाती हैं। अब ये हर एरिया के हिसाब से इन वैराइटीज़ पाई जाती है, उसके हिसाब से उनकी प्राइस भी डिफरेंट होगी। बायर्स को आपको शेल्फ लाइफ लाजमी बताना होगी। जब आप डील कर रहे होगे उसकी प्रोटीन की क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए कि कितनी क्वांटिटी में प्रोटीन इसमें पाया जाता है। अब देखते हैं कि आप वॉलनट को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्रीज को कर रहे हो। थाईलैंड होगी, यूएई होगी, यूके होगी, जर्मनी हो गया, फ्रांस, न्यूजीलैंड, सऊदी अरेबिया, कतर में एक्सपोर्ट कर रहे हो। अब बात करें कि अखरोट इतना क्यों एक्सपोर्ट होता है या सेल होता है, और इसका फ़ायदा क्या है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई होती है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है, कैंसर के पेशेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है, ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें फॉलिक एसिड, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन B6 भी होता है, मैग्नीज भी होती है और विटामिन E भी पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि एक्सपोर्ट के लिए किस तरह स्टार्ट करना है। आपके पास कंपनी होनी चाहिए, कंपनी रजिस्टर होनी चाहिए, SECP पे GST होना चाहिए, कंपनी का अकाउंट नंबर होना चाहिए, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का लाइसेंस होना चाहिए। ये तो कुछ भी एक्सपोर्ट करोगे आपको ही चाहिए, इसलिए ये बनवा के आप रख लें। चैम्बर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ कुछ एरियाज़ में ही इजीली अवेलेबल होगी। आप जिस जगह से प्रोसेस करते हो आपको उसका सारा प्रोसेस समझना पड़ेगा। उस प्रोसेस समझने के बाद आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है, बाय एयर करना है या बाय सी करना है, ये आपको बायर बताएगा। उसकी क्या डिमांड है, उस हिसाब से आप इसकी सोर्सिंग भी करोगे और इसको लोड भी करोगे। कंटेनर में है या बाय एयर में, तो एक्सपोर्ट उसी हिसाब से करोगे। तो जहाँ से आपने सोर्सिंग करनी है वहाँ से आपने इसकी ट्रांसपोर्टेशन देखोगे कि नियर कौन सी जगह से। अब इसके बाद आपको देखना है कि पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किस कंट्री को है। तो पहले नंबर पे थाईलैंड है, जिसको हम अपना टोटल 59% एक्सपोर्ट करते हैं 100 में से। फिर इंडिया आता है 17% पे, और फिर चाइना आता है 8.7% पे, और बाकी कंट्रीज़ को फिर एक्सपोर्ट करते हैं। अब देखो थाईलैंड में हमारी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है, तो आप भी थाईलैंड को टारगेट करके उस
आप थाईलैंड की ज़ुबान में ट्रांसलेट करो इसको, वॉलनट को थाई ज़ुबान में क्या कहते हैं। जब आपको लैंग्वेज चेंज करके बायर ढूंढने होंगे तो बायर बड़ा इजीली आपको मिल जाएगा, बायर की अपॉर्चुनिटी मिलने की बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज़ होते हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। पैकिंग लिस्ट होती है, कमर्शियल इनवाइस होती है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन होता है, फाइटो सर्टिफिकेट होता है, एयरवेल भी होता है अगर आपने बाय एयर इसको एक्सपोर्ट करना है। अब पैकिंग की बात करें बाय एयर में तो आप मतलब बॉक्स में भी भेज सकते हैं इसको और कार्टन में भी भेज सकते हैं। ये बायर की डिमांड पे होगा कि वो किस तरह आपसे रिक्वायर कर रहा है। अब बात करें अगर आपने बाय सी भेजना तो ये वुडन बॉक्स में जाएगा, फिर आपको फर्मिगेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा। अब लोगों ने ऐसा है, लोगों ने छोटे छोटे पाउच बना लिए हैं बायर्स की डिमांड के हिसाब से, 5 kg का, 3 kg का, 2 kg का, 1 kg का, जिसको स्नैक्स के तौर पे यूज़ किया जाता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। उस पैकिंग भी बायर ही बताएगा कि कैसे करनी है। अब बायर कैसे मिलेंगे इस प्रोडक्ट का, बहुत ही ईजी है। आप इसको गूगल करेंगे वॉलेट को यूज़ किस किस जगह पे है तो आप इसको आपको इसके बायर्स मिल जाएंगे ईजिली। मैंने आपको किस इंडस्ट्री में बताया, किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, तो वो आपको बड़ा इजीली उस इंडस्ट्रीज को टारगेट करके आपको बायर मिल सकते हैं। अब आपको कंपटीटर्स के बारे में पता होना चाहिए कि दुनिया में आपके कंपटीटर्स कौन कौन से हैं। यूएसए हो गया, चाइना, इंडिया, मेक्सिको, चिली, तुर्की, यूक्रेन, मोल्दोवो, ये हमारे कंपटीटर्स हैं इस रीजन में। इस रीजन में हमारे इंडिया और चाइना कंपटीटर हैं। चाइना को मैंने आपको जैसे पहले बताया 8.7% शेयर ऑफ टोटल एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह इंडिया को भी हम 16% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट इंडिया को करते हैं। अब इसके प्रॉफिट की बात करें, अभी मार्केट में जो प्राइस चल रही है वॉलनट की 80,000 टू 1 लाख तक है। अगर आप बात करें जो अच्छी हाई क्वालिटी है वो कश्मीर के विलेज लीपा की है, वहाँ पर आपको अमेरिकन क्वालिटी मिल जाती है, जिसमें जो बड़ा अखरोट होता है अमेरिकन क्वालिटी मिल जाती है इजीली। वो आपको मिलेगी 1,30,000 से 1,40,000 पे पर मंथ। तो ये आपको बनेगा, ये बन गया 3,500 रुपीज़ पर किलो के हिसाब से। तो अब आप इसको, अब इसकी सेल देखें, अगर आप यूएई में या सऊदी अरेबिया में या आप यूरोप में इसको सेल करते हैं तो 6,000 से 9,000 रुपये पर केजी तक ये सेल होता है। तो आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। मैं आपको प्रेफर यहाँ करूँगा कि 4-5 लाख से स्टार्ट करें इस काम को। अच्छा, इस काम में अच्छा प्रॉफिट है। जब थोड़ा प्रॉफिट कमा लें फिर इस काम को इंक्रीज़ करें। देखिए मैं प्रेफर यही कर रहा हूँ। फिर मैं बात करूँ, इसको बाय एयर स्टार्ट करें, कंटेनर पे मत जाएं। कंटेनर जो है 1 करोड़ से ऊपर का बनेगा, ठीक है। आप बाय एयर स्टार्ट करें, छोटे प्रॉफिट से स्टार्ट करें, कम प्रॉफिट कमाएं, लेकिन आपको भी एक तजर्बा हो जाएगा, एक आपकी भी एक्सरसाइज हो जाएगी कि हाँ भाई हम प्रॉफिट कमा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज हमने सीखा बायर्स कहाँ फाइंड करेंगे, सोर्सिंग किन जगह से करनी है, इंडस्ट्री किस इंडस्ट्री में यूज़ होता है, एक्सपोर्ट बाय एयर करनी है इंस्टेड ऑफ बाय सी। मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ बायर्स के नाम मेंशन कर दूंगा, आप उनको गूगल करके कम्युनिकेशन करके ऑर्डर ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मेरा मकसद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करना है, इसमें मेरा साथ दें। और ये जो मैं वीडियोस लेके आता हूँ आप लोगों के लिए, जिस तरह हिमालयन साल्ट कैसे एक्सपोर्ट करना है, वॉलनट कैसे एक्सपोर्ट करना है, इसके बाद जो है हम चलगोज़ा जो है पाइन नट उसको कैसे एक्सपोर्ट करना है, उसके बायर्स कहाँ से मिलेंगे आपको। बायर्स की लिस्ट भी इंशाल्लाह ताला मैं कुछ आहिस्ता आहिस्ता मैं जिस तरह मैंने आपको बताया कि मैं आपको ये जो है नीचे प्रोवाइड करूँगा कुछ जो है बायर्स के नाम्स वगैरह, तो आप उनसे कांटेक्ट करके अच्छा उनसे कम्युनिकेशन करके आप उनसे अच्छा ऑर्डर ले सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।